हम देखेंगे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एक्ट नंबर 56 ऑफ 2007 अध्याय 3 वृद्धाश्रमों की स्थापना की धारा 19 को। धारा 19 का टाइटल भी वृद्धाश्रमों की स्थापना है। इसमें दो उपधाराएं हैं और एक स्पष्टीकरण है। उपधारा 1, राज्य सरकार ऐसी पहुंच के भीतर के स्थानों पर चरणबद्ध रीति में उतने वृद्धाश्रम स्थापित करेगी और उनका अनुरक्षण करेगी जितने वह आवश्यक समझे, और आरंभ में प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसे वृद्धाश्रम की स्थापना करेगी जिसमें न्यूनतम 150 ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आवास सुविधा दी जा सके जो निर्धन है। क्या? कम से कम 150 ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आवास सुविधा दी जा सके जो निर्धन है। उपधारा 2, राज्य सरकार वृद्धाश्रमों के प्रबंध की एक स्कीम विहित करेगी जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानदंड और विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी हैं जो ऐसे आश्रमों के निवासियों को चिकित्सकीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक हैं। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए निर्धन से ऐसा कोई वरिष्ठ नागरिक अभिप्रेत है जिसके पास स्वयं के भरण पोषण के लिए उतने पर्याप्त साधन नहीं हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किए जाएं। अध्याय 4, वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सकीय देखरेख के लिए उपबंध। इसमें भी एक धारा है, धारा 3 की तरह धारा 20। इसका टाइटल है वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता। राज्य सरकार, इसमें भी राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित अस्पताल सभी वरिष्ठ नागरिकों को, सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा पूर्णतः भागतः वित्त पोषित अस्पताल सभी वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव बिस्तर प्रदान करेंगे। रोगियों के लिए, हाँ मतलब वो उनके लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पंक्तियों की व्यवस्था की जाएगी। चीरकारी, जानलेवा और हास्य रोगों के उपचार के लिए सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तरित की जाएं। चीरकारी, वृद्धावस्था के रोगों और वृद्धावस्था के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलापों का विस्तार किया जाए। जरा चिकित्सकीय देखरेख में अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाले प्रत्येक जिला अस्पताल में जरा चिकित्सा के रोगियों के लिए निर्दिष्ट सुविधाएं निःशुल्क दी जाए। अध्याय 5, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। धारा 21 से लेकर के 23। इसमें 3 परिभाषाएं दी गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार, जागरूकता आदि के उपाय। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों का जन सामान्य, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और मुद्रण माध्यम भी है, से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को, जिनके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं, इस अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर समय समय पर सुग्राही और जागरूक होने का प्रशिक्षण दिया जाए। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए विधि, गृह, स्वास्थ्य और कल्याण से संबद्ध मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाए। धारा 22 से प्राधिकारी जिन्हें इस एक्ट के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। प्राधिकारी जिन्हें इस एक्ट के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। राज्य सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट को, डीएम को ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेंगी और उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेंगी जो इस एक्ट के उपबंधों का उचित रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, और जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारी को जो इस प्रकार प्रदत्त या किसी शक्ति का प्रयोग और अधिरोपित सभी या किसी कर्तव्य का पालन करेगा, और वे स्थानीय सीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का जो विहित किया जाए उस अधिकारी द्वारा पालन किया जाएगा। उपधारा 2, राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना
विहित करेगी। धारा 23 कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य होना। तो इसमें है 3 उपधाराएं। उपधारा 1, जहां कोई वरिष्ठ नागरिक जिसने इस एक्ट के प्रारंभ के बाद अपनी संपत्ति का दान के रूप में अन्यथा अंतरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया है कि अंतरक को बुनियादी सुख सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसी सुख सुविधाओं तथा आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार करेगा या असफल रहेगा, तो संपत्ति का उक्त अंतरण कपट या प्रपीड़न या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा और अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। कपट या प्रपीड़न के प्रभाव से अधिकरण द्वारा क्या होगा, शून्य घोषित किया जाएगा। उपधारा 2, जहां किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसी संपदा है उसका भाग अंतरित कर दिया जाता है यदि अंतरित को उस अधिकार की जानकारी है। अंतरण बिना प्रतिफल के है तो भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार अंतरित के विरुद्ध प्रवर्त किया जा सकेगा, न कि उस अंतरित के विरुद्ध जो प्रतिफल के लिए और जिसके पास अधिकार की सूचना नहीं है। उपधारा 3, यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन अधिकार को प्रवर्तित कराने में असमर्थ है तो धारा 5 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट संगठन द्वारा उसकी ओर से कार्रवाई की जा सकेगी। इस एक्ट के अध्याय 6 की धारा 24 और 25, जिसमें 2 धाराएं को हम देखेंगे। अध्याय 6 का जो टाइटल है अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस एक्ट की धारा 24 वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग से संबंधित है। जो कोई जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को किसी स्थान में ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा। वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से वह दंडित होगा। धारा 25 में है अपराधों का संज्ञान। CRPC 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस एक्ट के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानती होगा। दूसरी उपधारा में है कि इस एक्ट के अधीन किसी अपराध का किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा।